राजस्थान के एक पुराने गांव कुंडला में एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय कुछ अजीब होता है। गांव वालों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन शहर से आया एक नौजवान पत्रकार आरव इस कहानी की तह तक जाना चाहता था। कहानी गांव के बुजुर्ग लक्ष्मण काका ने कहा। आरव मुस्कुराया। सच जानने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है काका। रात के 12 बजे आरव कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन खुला। अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा। उसने टॉर्च जलाकर सामने देखा। एक पुराना झूमर हिल रहा था बिना हवा के। वो धीमे धीमे अंदर बढ़ा। तभी एक महिला की धीमी चीख सुनाई दी। कौन है? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वो आवाज की दिशा में गया। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, एक युवा महिला की लाल साड़ी में। नीचे लिखा था रम्या, 1978 में लापता। आरव ने गौर से देखा। महिला की आंखों से खून बहता दिख रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। अब हवेली में बस एक ही आवाज गूंज रही थी। तू यहां क्यों आया आरव? उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने कैमरा ऑन किया। सामने कुछ नहीं था, लेकिन स्क्रीन में एक धुंधली आकृति दिख रही थी। लाल साड़ी वाली महिला, रम्या। आरव के मुंह से निकला, मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में मार दिया था और उन्होंने मेरी मौत को आत्महत्या कह दिया। अब मैं तब तक यहां बंद हूं जब तक कोई मेरे सच को दुनिया को न बता दे। वो आवाज गूंज रही थी। आरव समझ चुका था कि उसे यहां क्यों बुलाया गया। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन गांव में वो वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने केस फिर से खोला और रम्या के कंकाल हवेली की दीवार में छुपा मिला। 84 साल बाद रम्या को न्याय मिला। अंत। रम्या की आत्मा अब शांत थी। हवेली में अब कोई परछाई नहीं थी। लेकिन आरव जानता था, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या इसका अगला भाग चाहिए या एक नई कहानी?